मैं फ्रेंड्स पीस एंड मर्सी ऑफ दी गॉड बी अपॉन उस खुदा की सलामती और रहमत उस भगवान की शांति और दया आप सब पर बनी रहे। आज की इस वीडियो में हमारे पास एक ज़रूरी मौजू है। ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वी हैव इन दिस वीडियो। वी हैव टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट द डेफिनेशन द रियल डेफिनेशन ऑफ द गॉड। खुदा का असली तस्वुर, खुदा का असली मतलब हमें इस वीडियो में जानने की ज़रूरत है दोस्तों। ये जानने की ज़रूरत हमें इसलिए दोस्तों ताकि हम एक असली ईश्वर, एक असली भगवान और एक नकली भगवान में फ़र्क कर सके। डैट वी डिफ्रेंशिएट द ट्रूथ एंड द फॉल्स गॉड दोस्तों। अगर एक शख्स आगे कहता है कि वो भगवान है और भगवान नहीं है, और ये भी कहता है कि भगवान नहीं है, तो इसे जानने की ज़रूरत है कि भगवान कहते किसे हैं, भगवान का मतलब क्या है। जैसे कि दोस्तों एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा। अगर मेरे पास एक पेन है और मैं उसे बुक कहूँगा, एक कलम है और मैं उसे किताब कहूँगा, तो सामने वाले को पता होना चाहिए, ही मस्ट नो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द बुक, कि बुक का मतलब है क्या। तो वो कहेगा कि ये बुक नहीं है, ये पेन है। दिस इज़ नॉट ए बुक, दिस इज़ ए पेन, ही विल टेल अस। ऐसे ही दोस्तों अगर सामने वाला कहता है कि भगवान नहीं है और भगवान, मैं भगवान हूँ, तो उसे मालूम होना चाहिए कि भगवान कहते किसे हैं। फर्स्ट ही हैव टू नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द गॉड अलमाइटी। सो दोस्तों ये आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। इन दिस वीडियो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द गॉड। फॉर डैट आई विल टेक द हेल्प ऑफ द टच स्टोन ऑफ द थियोलॉजी। इसके लिए मैं मदद लूँगा थियोलॉजी के टच स्टोन की। दोस्तों यहाँ दो टर्म है, थियोलॉजी और एक टचस्टोन। ये थियोलॉजी क्या है? थियोलॉजी को हिंदी में कहते हैं भगवान की पढ़ाई, ईश्वर की पढ़ाई को थियोलॉजी कहते हैं। और टचस्टोन को दोस्तों, टचस्टोन वो होता है जब आप एक सोनार के पास जाते हो और वो सोने को पत्थर पे घस के देखता है, उसका टेस्ट लेता है, तो उसे टचस्टोन टेस्ट कहा जाता है दोस्तों। ऐसे ही थियोलॉजी का टचस्टोन टेस्ट है। ऐसे ही दोस्तों थियोलॉजी का टचस्टोन टेस्ट है सूरह अल इखलास, इस 112 चैप्टर ऑफ द होली कुरान। 112वीं सूरत जो कुरान मजीद की है, वो थियोलॉजी का टचस्टोन है दोस्तों। सो दोस्तों इन द प्लेस ऑफ द स्टोन यू हैव टू पुट द वर्सेस ऑफ द सूरह इखलास एंड टेस्ट योर गॉड। आपको उस पत्थर की जगह सूरह इखलास की सूरतें रखकर आपके उस भगवान को देखना है जिसकी आप वर्शिप करते हो दोस्तों। क्या ये सही भगवान है या ये गलत भगवान है दोस्तों। तो दोस्तों हम देखते हैं कि ये फोर वर्सेस क्या कहते हैं, व्हाट दिस फोर वर्सेस आर स्टेट्स। फर्स्ट वर्स इसकी पहली आयत इसकी कहती है, कुल हुवल्लाहु अहद, से डैट गॉड अलमाइटी इज़ वन एंड ओनली। वो भगवान, वो ईश्वर, वो खुदा एक अकेला है दोस्तों ये अहद अरबी का लफ्ज़ अहद कहा गया है। इसका मतलब उसकी कोई मिसाल है ही नहीं, वो तन्हा है, वो अकेला है। ही हैव नो एग्जाम्पल, उसके जैसा कोई है ही नहीं। इसकी सेकंड वर्स स्टेट करती है, अल्लाह समद, दी अल्लाह दी इटर्नल एंड एब्सोल्यूट। वो भगवान, वो ईश्वर जिसको किसी की ज़रूरत नहीं, सबको उसकी ज़रूरत है दोस्तों। हु इज़ इन नीड ऑफ नन एंड ऑफ होम ऑल आर इन नीड, उसे किसी की ज़रूरत नहीं। इसका थर्ड वर्स स्टेट करता है दोस्तों, लम यलिद व लम यूलद, ही इज़ नॉट बिगॉटन एंड ही नेदर बेग्स टू एनीवन, ही डज नॉट हैव डिसेंडेंट्स एंड चिल्ड्रन। वो किसी से जना नहीं गया और ना ही इसने किसी को जना है। वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद एंड देयर इज़ नो इक्विवेलेंट टू हिम। और उस ईश्वर, उस खुदा का कोई हम पल्ला नहीं है दोस्तों। अब यहाँ दोस्तों आपको बहुत सारे सवाल, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि खुदा एक ही क्यों है, खुदा बेनियाज क्यों है, उसकी औलाद क्यों नहीं है और वो किसी की औलाद क्यों नहीं है, और भी बहुत सही और भी बहुत कई सवाल आ रहे होंगे। इसलिए इसके लिए पहला सवाल तो ये आता है, खुदा एक क्यों है। तो इसके लिए कुरान जवाब देता है, फॉर दिस द कुरान इज़ गिविंग द आंसर दैट इन दी सूरह अल अंबिया 21 सूरह ऑफ दी होली कुरान वर्स नंबर 22 स्टेट करती है, लौकाना फ़ीहिमा आलिहतन इल्लल्लाह, अगर उस ईश्वर, उस खुदा के सिवा अगर आसमान और ज़मीन में और भी खुदा होते, इफ़ देयर वर दी अनदर गॉड बिसाइड दी गॉड अलमाइटी लफसदता, देन हेवंस एंड दी अर्थ विल बी रून। आसमान और ज़मीन दोनों भी दिरहम बिरहम हो जाते, दोनों तबाह हो जाते। व सुबहानल्लाहि रब्बिल अर्शी अम्मा यसिफून, तो वो पाक है, वो ईश्वर पाक है, वो खुदा एक अजीम तख्त का मालिक है, और वो पाक है जिससे ये लोग कहते हैं दो दो तीन तीन खुदा है दोस्तों। और एक एक कॉन्सेप्ट सूरह अल मोमिनून में बयान किया गया है दोस्तों। 23rd चैप्टर ऑफ दी होली कुरान 91 वर्स में कहा गया है, मत्तखज़ल्लाहु मिन वलद वमा काना माअहु मिन इलाह, और इस भगवान के साथ कोई भी दूसरा खुदा, कोई भी दूसरा ईश्वर नहीं है। देयर इज़ ए नो गॉड बिसाइड दी गॉड अलमाइटी, अगर ऐसा होता तो क्या होता, इज़्ज़ल्ला ज़ाबा कुल्लु इलाहिम बिमा खलक़, तो ले जाते वो ईश्वर जो भी इन्होंने बनाया है वो लेके अलग हो जाते दोस्तों। देन ईच गॉड विल हैव टेकन अवे व्हाट दे हैव क्रिएटेड, तो जो भगवानों ने बनाया है लेके अलग हो जाते।
वलअल्ला बाज़ुहुम अला बाज़ सुबहानल्लाहि अम्मा यसिफ़ून, और वो एक दूसरे पर चढ़ाई करने लगते हैं। दे विल ट्राई टू डोमिनेट वन अनदर, एक दूसरे को हराने की कोशिश में लग जाते दोस्तों, तो हम कहाँ जाते। तो सवाल आता है कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिनिटी का, इसके लिए कुरान कहता है सूरह अल माइदा वर्स नंबर 5, सूरा नंबर 5 वर्स नंबर 73 में कहता है लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह सालिसु सलासा, यकीनन उन लोगों ने कुफ़र किया है जो कहते हैं कि खुदा तीन में से तीसरा है। इंडीड दे बिकेम द डिसबिलीवर्स हु सेज द गॉड इज़ थर्ड ऑफ थ्री, तीन में से तीसरा है जो कहते हैं। वमा मिन इलाहिन इल्ला इलाहु वाहिद, एंड देयर इज़ ए नो गॉड इंस्टेड ऑफ ओनली वन गॉड, बिसाइड ऑफ ओनली वन गॉड, और खुदा है ही नहीं सिवाय एक खुदा के। वइल्लम यंतहु अम्मा यक़ूलून, इफ दे डू नॉट डिसाइड अबाउट व्हाट दे आर सेइंग लयमस्सन्न الذين كفروا منهم عذاب أليم, surely they are afflicted to the painful punishment among them the people who are saying like this, यकीनन उन्हें आगे पकड़ेगा दर्दनाक अजाब जो ये कहते हैं। और ये दूसरी जगह बयान किया गया है सूरह निसा वर्स नंबर 171 में। ये पार्ट ऑफ द वर्स आयत का एक टुकड़ा है दोस्तों। वला तक़ूलू सलासा, और ये ना कहो कि तीन है, यानी भगवान तीन है, खुदा तीन है, नहीं कहो इंतहू खैरुल लकुम, ये बेहतर है तुम्हारे लिए, रुक जाओ, it is better for you, innamallahu ilahun wahid, indeed that God Almighty is one and only God. So friends, Quran rejected the concept of more gods and the concept of the Trinity. अब एक क्वेश्चन आता है कुरान में इस बेटे के बारे में, खुदा का बेटा है या नहीं, वो क्या कहा गया है, चलो हम देखते हैं दोस्तों। इसके बारे में कुरान सूरह तौबा वर्स नंबर 30 में कहता है, 9 चैप्टर दी वर्स 30 में कहता है, वो क़ालतिल यहूदा उज़ैर इब्नुल्लाह, एंड द जूस कॉल्स द उज़ैर इज़ द सन ऑफ द गॉड अलमाइटी, और यहूदी कहते हैं कि उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं। वो क़ालतिल नसारा मसीह इब्नुल्लाह, एंड द क्रिश्चियन सेज द मसाया इज़ द सन ऑफ द गॉड, जीसस क्राइस्ट इज़ द सन ऑफ गॉड, और ईसाई कहते हैं कि ईसा मसीह अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, खुदा के बेटे हैं। ज़ालिका क़ौलुहुम बिअफ़वाहिहिम, दिस इज़ द सेइंग फ्रॉम द मौत, ये तो इनके मुँह की बातें युज़ाहिरुहुमुल क़ौल अल्लज़ीना कफ़रू मिन क़ब्लिहिम, ये तो कॉपी कर रहे हैं, ये तो इनसे पहले वाले लोगों की बातें कर रहे हैं। दे टेल व्हाट द डिसबिलीवर ऑफ द ओल्ड डे यूज्ड टू से, लेट अल्लाह क्रूज बी ऑन देम हाउ दे आर डिसीव्ड अवे फ्रॉम द ट्रूथ, युज़ाहिरुहुम क़ौल अल्लज़ीना कफ़रू मिन क़ब्लु क़ातलहुमुल्लाहु अन्ना यूफ़कून। अगले मुनकिरों की बातें की, ये भी अगले मुनकिरों की बातें करते हैं लोग दोस्तों, गारत करे वो कैसे पलटाए जाते हैं हक़ से, ये वर्स स्टेट करता है। और दोस्तों ये टॉपिक सूरह अल मरियम 19 चैप्टर 82 वर्स में भी दोहराई गई है। यहाँ ऐसा कहा गया है दोस्तों, वक़ालू इत्तख़ज़र रहमान वलद, और ये कहते हैं कि रहमान ने औलाद रखी है। एंड दे से द मोस्ट मर्सीफुल हैज़ टेकन ए सन, लक़द जिअतुम, यकीनन तुम लाए हो, शय्यिन इद्दा, एक बहुत भारी चीज़, यू हैव डन एन एट्रोशियस थिंग तकादुस समावातु यतफ़त्तर मिन्हु, फटने पे है आसमान तुम्हारे इस खौल से, द हेवंस ऑलमोस्ट रैप्टर देयर फ्रॉम मिन्हु, वतनशक़ुल अर्दु वतख़िरुल जिबालु हद्दा, और ज़मीन शक होने को है और पहाड़ फट के रेज़ा रेज़ा होने को है। एंड द अर्थ स्प्लिट्स द ओपन एंड द माउंटेन कोलैप्स इन डेविस्टेशन, अंदाउ लिर्रहमानी वलद, ये दावा करते हैं कि बड़े दयालु ने बेटा रखा है, दैट दे एट्रीब्यूट द मोस्ट मर्सीफुल सन, वमा यंबग़ी लिर्रहमानी अन यत्तख़िज़ वलद, और नहीं है शान रहमान की कि वह इख्तियार करे औलाद, कोई औलाद नहीं है, उसकी शान नहीं है। एंड इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट फॉर द मोस्ट मर्सीफुल लॉर्ड दैट ही शुड टेक अ सन, इन कुल्लु, जो भी है आसमान ज़मीन में, मन के समावाति वल्लर्द, इल्ला तिर्रहमान, आबद आएगा रहमान के पास, बड़े दयालु के पास बंदा बन के, that there is no one in the heavens and the earth but that he comes to the most merciful as the servant, so he doesn't have children and the descendant, उसकी कोई औलाद नहीं है दोस्तों, ना उसकी कोई औलाद नहीं है। सो ये वर्सेस क्यों यूँ थी, ये वर्सेस ऐसे थे दोस्तों, कुल हुवल्लाहु अहद, कहे वो ईश्वर, वो खुदा एक अकेला है, उसके वैसे उसके और भी खुदा है ही नहीं, अगर होते तो आपने देखा क्या होता। अल्लाह समद, वो बेनियाज है, उसे किसी की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ईश्वर की, ऐसे माबूद की पूजा करके क्या करोगे दोस्तों, जिसे किसी की ज़रूरत हो, ऐसे ईश्वर की पूजा नहीं की जाती जिसे किसी की ज़रूरत हो। अल्लाह समद लम यलिद, उसने किसी को जना नहीं, वो किसी का बेटा नहीं, व लम यूलद, और वो ना किसी से जना गया। ये तो इंसान की सिफ़ात है दोस्तों कि वो
वो जनता है। वलम यलिद वलम युलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उसके बराबर का कोई भी नहीं है दोस्तों। बराबर कैसे हो सकता है दोस्तों, उसकी कोई शुरुआत नहीं है और ख़त्म नहीं है। ऐसे ईश्वर की बराबरी लाना नामुमकिन है। बराबर तो उसका ला सकते हैं दोस्तों जिसका कोई एंड हो, जिसकी कोई ख़त्म हो, उसका बराबर ला सकते हैं दोस्तों, मगर इसका बराबर लाना नामुमकिन है। तो आप ये 4 वर्सेस आपके भगवान के ऊपर डाल के देख सकते हैं और उसे टेस्ट कर सकते हैं, और एक ट्रुथ गॉड और एक फॉल्स गॉड के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।